पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच भारत की विदेश नीति को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि विपक्ष के भीतर ही अलग अलग राय सामने आई। जी हाँ, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी के स्टैंड से अलग जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीति का खुलकर समर्थन किया। थरूर का कहना है कि इस संवेदनशील समय में भारत का संतुलित और संयमित रुख ही देश के हित में है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संयम कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उनका मानना है कि भारत को भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि रणनीतिक सोच के साथ कदम उठाने चाहिए। थरूर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार भी होती तो वह उसे भी यही सलाह देते। दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और यूएस के बीच टकराव ने हालत को बेहद गंभीर बना दिया है। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया, खासकर भारत पर भी पड़ रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इसे जिम्मेदारी से बचना बताया, लेकिन थरूर ने इस आलोचना से असहमति जताई। उनका कहना है कि यह चुप्पी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार कूटनीति है। थरूर के मुताबिक भारत की विदेश नीति का मूल्य सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी भारत किसी भी दबाव में आए बिना अपने हितों के अनुसार निर्णय ले। इसी कारण भारत ने ना तो किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन किया और ना ही पूरी तरह दूरी बनाई। हालांकि थरूर ने यह भी माना कि भारत को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत पर शोक जताना चाहिए था। उनका कहना है कि शोक व्यक्त करना और किसी कार्रवाई की निंदा करना दोनों अलग बातें हैं और शोक जताना अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का हिस्सा है। इस बीच कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने भी सरकार के रुख का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि यह भारत का युद्ध नहीं है और भारत को इसमें संतुलित भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भारत की विदेश नीति का अहम आधार बताया। अब अगर इस पूरे संकट में भारत पर असर की बात करें तो सबसे बड़ा असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा। भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। ऐसे में युद्ध के कारण सप्लाई प्रभावित हो रही है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। थरूर ने चेतावनी दी कि कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। एलपीजी की कमी, रोजमर्रा के कामों में दिक्कत और आम लोगों की जिंदगी पर असर, ये सब अब साफ दिखाई देने लगा है। इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे मामले में बेहद सावधानी से कदम उठा रहा है। भारत ने अब तक बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। एक तरफ उसने क्षेत्रीय हमलों की आलोचना की है, वहीं दूसरी तरफ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने की कोशिश भी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह संतुलित रुख ही उसकी ताकत है। इससे न केवल देश अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा कर पा रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का यह संकट सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है और भारत इसमें बेहद सोच समझकर संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।